अस्सलाम वालेकुम जी। फिर लग पता जाएगा। मैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ हैं कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सलमान, आगाज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस प्रेस रिलीज से है जिसमें उन्होंने साबिक क्रिकेटर्स को आज कहा है कि मतलब उनको कह रहे हैं कि हम साथ शामिल करना चाहते हैं मुख्तलिफ हैसियतों में, कि उनको अंपायर्स बनाने की तरफ, रेफरी बनाने की तरफ, या कोचिंग स्टाफ में, या मीडिया रोल्स की तरफ भी आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आपके पास यकीनन वो खबर पहुंची होगी। किस तरह से देख रहे हैं इन लोगों को बुलाया जा रहा है? तो क्या जो पहले से मौजूद हैं उनके बारे में यकीनन कुछ ना कुछ तो फैसला करना पड़ेगा। अगर आप नए लोगों को कोचिंग में लाएंगे या किसी भी और पोजीशन पर लाएंगे, तो पहले से जो लोग हैं वो तो घर जाएंगे ना। पहले वाले आपके रेफरी और अंपायर जो है वो घर बैठ गए, क्योंकि 6 टीमें रह गई हैं, तो एट ए टाइम 3 मैच होते हैं ना टोटल। 3 ग्रेड 1 के और 3 ग्रेड 2 के। हाँ, तो पहले कहाँ एक टाइम पे 8-8 हाँ। मैच चल रहे होते थे, तो एक ग्रुप था इन दोनों जो है रेफरीज का भी, अंपायर्स का भी, और जो लोग अंडर ट्रेनिंग थे उनका भी। तो अभी तो उनमें से वो बेचारे काफी ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई सीजन नहीं है, नीचे कोई क्रिकेट नहीं है, ऊपर वाली भी 25% रह गई है, 75% खत्म हो गई है। तो ये और बना के फिर किस तरह फिर टॉस करेंगे कि किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना, और जिसको नहीं लगाएंगे वो, क्योंकि 3 तो लग गए फर्स्ट क्लास के मैचों में, 6 तो टोटल टीमें हैं। ठीक है, दो दो अंपायर हो गए, हम्म। 6 अंपायर ही हो गए। थर्ड अंपायर होता ही नहीं है हमारे इधर, अगर होगा भी तो चलो एक एक वो लगा लें, एक एक रेफरी लगा ले एक मैच का। हम्म। वो टोटल 20 लोग नहीं है बनते। बेरोजगार 1100-1200 प्लेयर हुआ है जो वहां से हटा है। सो व्हाट मीडिया रोल वुड दे हैव? ठीक है, मीडिया में उनका क्या एक्सपीरियंस है? ऑल ऑफ देम, इफ यू टॉक अबाउट देम, क्या कैपेबिलिटी है मीडिया की? किसने जर्नलिज्म की डिग्री ली हुई है? वैसे तो पाकिस्तान में जरूरत नहीं है, जिसका दिल करता है वो लग जाता है वहां पर। लेकिन फॉर दैट मैटर, एक अच्छा और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट बनने के लिए या क्रेडिबल बनने के लिए वो उसका क्या होमवर्क है? सारी जिंदगी जो उसने काम किया है वो आपने सोचे समझे बिना उसका बंद कर दिया है। एंड नाउ यू आर जस्ट ट्राइंग टू हम्म। कम आउट विद समथिंग जिसमें कोई उसका फ्यूचर नहीं है आउटराइट, और फिर वो जीरो से शुरू हाँ। करेगा तो क्या मिल जाएगा उसको उसमें? मुझे बताना, कितने अंपायर आपको चाहिए पाकिस्तान की डोमेस्टिक के लिए? और टोटल आईसीसी के 9-10 लीड अंपायर हैं, कौन सा है उसमें अलीम डार साहब के अलावा कौन सा पाकिस्तानी गया आज तक? ठीक है। या असद रऊफ साहब थे पहले, या उससे पहले एक एक बंदा 10-10 साल में वहां पर जाता है। सो व्हाट फ्यूचर आर यू गिविंग? हम्म। बल्कि मैं तो हैरान हूं, पाकिस्तान का कोई रेफरी नहीं है। पता नहीं क्यों क्यों नहीं है पाकिस्तान का कोई रेफरी आईसीसी के पैनल्स में। या हमारी ऐसी काबिलियत नहीं है, या हमने कोई पैक्ट साइन कर लिया कि जी हमारा बंदा यहाँ तक ना लाए आप खैर है। मुझे नहीं पता क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में बड़े हम्म। बड़े अच्छे और बड़े क्वालिफाइड लोग भी हैं पाकिस्तान में, बट दे डोंट रीच दैट लेवल। और जो यहाँ पर है वो आपके सामने है, वो पहले ही बंदे बंदे ज्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज कम है। सो मुझे नहीं हम्म। लगता कि ये कोई अच्छा। इसमें लॉन्गर विजुलाइज किया गया है कि ठीक है। फ्यूचर अच्छा, इनका देखते हैं। इसमें इसमें दो चीजें हैं। एक ये है कि आप नए लोगों को लाते हैं, बड़ी अच्छी चीज है। जब आप ये पेशकश कर रहे हैं कि नए लोगों को आना चाहिए, तो आप नहीं समझते हैं साथ में ये एक नुक्ता नजर भी जाना चाहिए कि पहले से इतने लोग हमारे पास मौजूद थे, उनमें से इतने लोग अब इस वक्त हमारे साथ काम कर रहे हैं। नंबर्स आप बता सकते हैं, उनकी तादाद, आदाद शुमार उनके बता सकते हैं। फिर आप ये कहते हैं कि हमें नए लोगों की ज़रूरत है। जब आपके पास पहले से लोग मौजूद हैं, उनमें ही अगर आपके पास इतने अच्छे और अहल लोग हों, तो नए लोगों की पेशकश करना, ये वो सारा दबाव या लोगों की तरफ से जो बात की जाती है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग फारिग हो रहे हैं, क्रिकेट के साथ जुड़े मुंसलिक लोगों की परेशानियों में इजाफा हो रहा है, ये इस किस्म के फैसले या इस किस्म की जो एक्शंस हैं, वो आपको लगता है वो दबाव कम करने के लिए हैं या लोगों की तवज्जो तकसीम करने के लिए हैं? ये कोई ऑब्वियसली इसके पीछे पार्शली हर किस्म का माइंडसेट है। कुछ तो जेन्युइनली चाह रहे होंगे कि क्रिएट की जाए अपॉर्चुनिटीज, और कुछ फेस सेविंग थॉट्स भी हम्म। होंगी। कुछ होगा कि प्रेशर है हर हम्म। तरफ से, लोग बेरोजगारी का कह रहे हैं और डिपार्टमेंट्स खत्म नहीं है स्पेशली, तो लोगों को लाया जाए कि एक बिल्कुल बिल्कुल मान्यूट सा एक छोटा सा रास्ता, छोटा सा एक टनल लाइट के, वो टनल एंड के ऊपर एक लाइट दिखाई गई है कि जी इस तरफ आ जाओ। लेकिन कितने लोग आएंगे मुझे बताएं ना। टोटल अगर आपके ग्रेड 2 के 3 मैच एट ए टाइम हो जाए इकट्ठे शुरू, और 3 ग्रेड 1 के हो, क्योंकि 6-6 तो टीमें हैं,
तो 12 ठीक तो है। 6 अंपायर ऊपर 6 अंपायर नीचे, जो कि अंपायर अंदर खड़े होंगे। थर्ड अंपायर अगर हुआ है कि बाहर बैठा होगा, जो कि टीवी पे मैच नहीं आता तो जरूरत नहीं होती, ठीक है। और ठीक एक है। रेफरी। तो टोटल आपको 15 लोग नहीं चाहिए यार ये पूरा सिस्टम को, और उनके दो दो रिजर्व भी ले आए तब भी टोटल 35 लोग नहीं बनते। तो वो व्हाट अपॉर्चुनिटी, और उसमें भी कंपटीशन, कंपेटिटिव लोग बहुत कम है, बहुत कम है। कंपेटिटिव लोग जो कि जेन्युइनली उस जगह के ऊपर फिट होते हैं वो लोग बड़े कम है। सो हम्म। आई डोंट नो, मुझे उसमें कोई ऐसी, और फिर ना वो कोई ऐसी, उसमें कोई ऐसा पेमेंट स्ट्रक्चर है कि जी उसको बड़ा अट्रैक्टिव हो कि वो प्लेयर अपनी एक करियर को चेंज करने जा रहा है, तो उसको इसमें नजर क्या आ रहा है? आगे डोमेस्टिक लेवल पे क्या मिलता है? प्लेयरों को नहीं मिलता, हम्म। तो बाहर में क्या मिल रहा है? सो आई थिंक ये क्रिकेट का कोई नेमल बदल नहीं है, डिपार्टमेंट्स का कोई नेमल बदल नहीं है इनके पास। ये जहां मर्जी से घूम के आ जाएं, द क्वेश्चन वुड बी rising always as there, unless you cater the same amount of people in more amounts of money, तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते अपने चेंज हाँ। को। चेंज इज ऑलवेज बेटरमेंट। चेंज कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको चेंज जो है वो नीचे ले जाए। और जिस चेंज के साथ आपको ये खतरा हो कि जी हो सकता है कि आप जब कोई नया कारोबार शुरू करते हैं और अगर आपको उसमें खतरा हो कि यार ये पैसा डूब भी सकता है, या उसमें प्रोबेबिलिटी ऐसी हो कि ज्यादा चांसेस रिस्की हो, तो आप जो कामयाब कारोबार होता है वो बंद करके वो नया नहीं शुरू करते। आप उसके साथ छोटे लेवल पे काम करके देखते हैं कि यार ये चलता है कि नहीं, इसकी आगे से ग्रैब कैसी है, ये कितने लोगों को अट्रैक्ट करता है। ये कामयाब चीज बंद कर दी, लोगों का एक सिस्टम बंद कर दी, और उसके बाद ऐसा सिस्टम लाया जिसको 2 साल हो गए हैं, समझ नहीं आ रही कौन एंड स्पॉन्सर कौन करेगा, कौन आगे आएगा, हु विल बी द पर्सन जो इसमें आएगा और आके अपनी वो इन्वेस्टमेंट डालेगा। दुनिया में फर्स्ट क्लास को लोग नहीं ऐसे हाथ डालते। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, कभी कहीं उसमें कैमरे भी लगे होते हैं, बहुत सारी चीजें नीचे भी बिखरी होती हैं, लेकिन जब वो एक फिनिश प्रोडक्ट फिल्म की सूरत में सिनेमा में लगता है तो आपको हर चीज बड़ी अच्छी लगती है। तो जो फर्स्ट क्लास है ना, वो आपका है कंस्ट्रक्शन हाउस, और जो आपका शो केस है वो आपकी टेलीविजन पे जो इंटरनेशनल क्रिकेट प्रोडक्ट है वो इन्वेस्टमेंट की जगह है। अगर आप उसमें देख रहे हैं कि यहाँ की स्पॉन्सरशिप हम ले आएंगे, आई थिंक वी आर मिस्टेकन। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। जो वेलफेयर स्टेट्स हैं उनकी तो कहानी छोड़ देना, उनका तो कैश फ्लो ही और है, वहां पे तो गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं उसके पीछे। हमारी तो क्रिकेट से गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है फाइनेंशियल, हमारी नेशनल गेम से नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा सलमान, ये जब हम इस पहलू पर बात करते हैं और आगे चलते हैं, स्पॉन्सर की अपने अभी आपने बात किया है, इससे पहले कई मरतबा हम ये जिक्र कर चुके हैं कि ये जो फर्स्ट क्लास टिकट है यहाँ पर ये खर्च का एक प्लेटफॉर्म है। ये एक ऐसी जगह है यहाँ पर आप खर्च करते हैं और उस पर आप जो खर्च करते हैं वो आपको मिलता है जब आपके प्लेयर्स हाईएस्ट लेवल पर जाते हैं। टीम की वैल्यू बनती है, पाकिस्तान की टीम को स्पॉन्सर्स मिलते हैं, वो भी इसी वजह से मिलते हैं कि नीचे से आपको अच्छे खिलाड़ी मिलते हैं, अच्छे खिलाड़ी ऊपर आते हैं तो उसकी बुनियाद पर फिर आपकी स्पॉन्सरशिप अट्रैक्ट होती है। अगर स्पॉन्सर्स नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, महकमों की टीमें नहीं खेल रही हैं, स्पॉन्सर्स के ना आने की आपको क्या वजह मालूम होती है? और अभी तक अगर ये जो मौजूदा निज़ाम है, अब की भी जो टीमें सेलेक्ट होनी है, चले हम निज़ाम के ऊपर काफ़ी बात की है, 2 स्पॉन्सर्स आपके ख्याल में क्यों नहीं आ रहे? और जब अब की टीमें सेलेक्ट होंगी वो किस पैमाने पर आपके ख्याल में होंगी, जबकि कायदन ट्रॉफी के बाद अब तक कोई क्रिकेट किसी ने कोई नहीं खेली होगी? देखें जी, उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है प्रॉपरली टेलीवाइज ना होना उसका एक रीजन हो सकता है आपके प्रोडक्ट में उतनी जान ना हो, लेकिन प्रोडक्ट की जान तो प्लेयर की क्वालिटी है ना। तो क्वालिटी प्लेयर्स को प्रोड्यूस करना ये किसका काम है? ये ग्रास रूट से काम है, एक स्ट्रीमलाइन होना, एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड स्कूल से एक प्लेयर का शुरू होना, स्कूल से फिर क्लब्स में आना, क्लब से डिस्ट्रिक्ट में जाना, फिर एसोसिएशन में जाना, एंड देन फर्दर ऑन टू द प्रोविंशियल सिस्टम और डिपार्टमेंटल, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा फॉर नाउ। तो ये तो सारी एक चेन है, जो कि चेन यहाँ पर है नहीं। चेन बस एक सिरे से बंधी है और उसके नीचे पीछे कुछ नहीं नजर आ रहा। आपको सारा कुछ ऑन पेपर है नहीं, एक उन्होंने एक बनाया तो हुआ है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी। सो वट एवर इट इज इन द पेपर्स। तो अनलेस कोई चीज एग्जिस्ट करे, किसी को उस पर लाना स्पॉन्सर को जो है, इट्स नॉट इजी। और फिर दुनिया में कहीं पे भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की स्पॉन्सरशिप नहीं होती। हाँ, जो T20 के लीग्स हैं ये मेजर चंक कमाती हैं, और इसमें से फिर आप अपनी वैल्यूएबल चीजों को हिस्सा देते हैं जहां पे आपने बिल्ड करना होता है चीजों को, क्योंकि वो प्रोडक्ट का शो केस, लेट्स से पाकिस्तान का PSL है और इंटरनेशनल टीम है,
लेकिन उस प्रोडक्ट की जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर इन्वेस्ट करना, इनको अपना समझ के इन्वेस्ट करें, उसको ये ना समझे कि कोई आएगा और उस पर खर्चेगा। उसका खर्च लाजमी है अगर क्रिकेट की क्वालिटी को जहन में रखना है। अगर तो सिर्फ नाम और वो क्रिकेट को आपने एज अ प्रोडक्ट सेल आउट करते रहना, तो वो जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। वो आखिरी दिन मैच से घंटा पहले किटों पे आके वो लगा रहे होते हैं, आके जो है वो स्पॉन्सर्स के लोगों। तो वहां जब इतना डिले हो जाए स्पॉन्सर, तो स्पॉन्सर से क्या नेगोशिएशन होती होगी, आप जरा खुद सोचें ना। नेगोशिएशन का टाइम आखिर का थोड़ी होता है। आखिर में तो आपकी मजबूरी बन गई होती है कि जी मैंने कुछ ना कुछ लेकर आना है। अब क्या पता कि जो इनकी स्पॉन्सरशिप में डील कराने वाले लोग हैं वो उसको डिलिबरेटली लेट करते हो कि आखिर में जाएंगे किसी बात पे भी बना लेंगे। टीम टूर पे पहुंची हुई और टीम का आगे कोई फ्रंट लोगों नहीं था। सो मुझे नहीं पता कि मार्केटिंग कैसे चलती है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं एक एज ए नॉर्मल पर्सन बात कर रहा हूं कि अगर चीज ही मैच शुरू होने वाला है और कंप्यूटर पे लोगो नहीं है, तो वहां पे मेरी नेगोशिएशन किस चीज की है? मैं किस बात पे अड़ सकता हूँ? मेरे हाथ में क्या रह जाता है लास्ट मोमेंट पे? ठीक है। आप देखें इतनी अच्छा, बड़ी टीम है, 24 करोड़ आवाम की मार्केट है, वो आज तक हमारा किट का स्पॉन्सर ही कोई नहीं। हम खरीद के किटें पहनते हैं एक लोकल मेकर से, हैं जी, वो हमें बनवा के देता है। वो इंडिया में या दूसरे मुल्कों में, इवन वेस्ट इंडीज का स्पॉन्सर है यार, जो इतना सा मुल्क है। वो टीमें बांग्लादेश का स्पॉन्सर है यार। ये नाइकी है, रीबॉक है, पूमा है, दुनिया में इतनी बड़ी आपकी मार्केट है, इतने बड़े बड़े आउटलेट्स हैं और दूसरे 100 ब्रांड है। सियालकोट में फुटबॉल का इतना ब्रांड किट का बनता है, पाकिस्तान टीम की किट क्यों नहीं करता और अच्छी क्यों नहीं बनाता? आपका बड़ा सब स्टैंडर्ड्स है सारा कुछ जो इसमें मामलात में, जो प्लेयर्स की आप क्लोथिंग करते हैं, बड़ी नॉर्मल सी है। जो हर जिसने 2 मशीनें सब्लिमेशन की लगाई हैं वो भी वही चीज बना रहा है। सो वेयर इज आवर स्टैंडर्ड, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? हमने क्या प्लेयर्स को डिफरेंशिएट कर दिया है दूसरों से? नहीं किया अभी तक, नहीं कर सके। सो वेयर इज द मार्केटिंग? दे नीड टू आंसर दिस। अच्छा, ये जो अब फर्स्ट क्लास की टीमें सलमान, इनका इंतखाब होना है, ये आपके ख्याल में क्या किस तरह से होना चाहिए? ये जाहिर सी बात है, ज़ाहिर ही मालूम होता है कि ये ड्राफ्टिंग के ऊपर चले जाएंगे, उसी जिस तरह से पहले मुंतखब किया गया, जबकि जो नया आइन है वो ये कहता है कि क्रिकेट एसोसिएशंस मुंतखब करेंगे अपनी टीमों को खुद से। तो ये दूसरा सीज़न होगा जब एसोसिएशंस भी होंगी, उसका आइन भी होगा, लेकिन टीमें मुंतखब कोई और करेगा। तो आखिर में फिर यस मैन ही हो गए ना सारे। फिर उनकी अपनी तो कोई चीज ना हुई ना। अपना सिस्टम तो वो होता है ना जहां पे वो खुद प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन लाइन अपनी हो, फिर खुद सिलेक्शन करें, फिर खुद प्रेजेंटेशन करें, फिर उसका क्रेडिट भी लेंगे, ये देखें जी हमने ये बंदा तैयार किया। तो देखें, और फिर उसमें लोगों के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। जब सारे सिरे ही एक जगह जाके इकट्ठे होकर मिल जाते होंगे, तो वहां पर तो फिर एक ही बंदा रहेगा ना, फिर उसका जो दिल चाहे वो करे। इस तरह तो प्लेयर के लिए ब्रीदर था ना कि अगर उसका मिजाज एक जगह नहीं मिलता, वो हबीब बैंक में चला गया, वहां सेटल नहीं फील किया, वापडा में चला गया, वहां नहीं फील किया, दूसरी जगह चला गया, सारी जिंदगी कहीं ने एक डिपार्टमेंट में खेल दिया। इट्स अबाउट गेटिंग टू अ फेमिलियर प्लेस। ठीक है, एक वर्किंग एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, आपको डिफरेंट जगह का एक्सपीरियंस होता है। जब सारी की सारी चीजें ही एक जगह से शुरू होंगी और उधर ही जाके खत्म होंगी, आप मुझे बताएं, तो आपके पास सिवाय यस मैन के क्या प्रोडक्शन होगी? आपके पास प्लेयर को चॉइस क्या रह जाएगी? तो वो तो ऐसे ही है कि लास्ट दिन पे आप इतना मोटा कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाएं कि जितनी मोटी जिंदगी में किताबें नहीं पढ़ी होती और उसको कहते साइन करें, तो फिर वो ऐसे ही होता रहेगा जो हो रहा है। फिर सलमान, क्या मसला क्या है निज़ाम में या लोगों की सोच में? क्या मसला नजर आता है कि हम खौफजदा किस चीज से हैं? सॉरी, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कट गई आवाज। हम खौफजदा किस चीज़ से हैं? जब आप खिलाड़ियों को एक बोतल में बंद करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान के, कि वो कहीं भी इख्तलाफ राय भी ना करें, आप उनको अपनी बात भी करने की मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से आज़ादी ना हो, हमें खौफ किस चीज़ का है? जब आप उस जगह पे हो जाएं जहां पे मेरिट पे शायद आप ना होते, तो आप हमेशा खौफजदा रहेंगे, हमेशा खौफजदा रहेंगे, क्योंकि जिस तरह आए हैं उसी तरह जाने का खौफ भी होता है। ये तो जब लोग मेरिट पे होते हैं, जब क्वालिफाइड लोग होते हैं या प्लेयर खेलता है, तो फिर उसको नहीं डर होता कंपटीशन का। ये जब आप हर बंदा अपना ताबेदार ढूंढने लगते हैं ना, तो ये आपकी कमी कुताही होती है, जिसको आप चाह रहे होते हैं कि कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जो मेरे लिए
आगे से मुझे जवाब होना पड़े, या मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ले, या मुझे बहस के बाद किसी फैसले पे पहुंचना पड़े। सो इट्स इजी टू हैव पीपल अराउंड जो हर बात पे एग्री कर ले। तो फिर आपसे कोई पूछने वाला ना हो तो फिर अल्लाह अल्लाह खैरी सल्ला, सारे काम इस तरह चल देने। आपने लाइफ में प्रोग्रेस करनी है, आगे जाना है, ठीक है। अल्टीमेटली वॉट एवर डिपार्टमेंट यू आर, अगर बैंकिंग है तो उसकी फाइनेंशियल से है सारी रिलेशन, अगर क्रिकेट है तो उसकी क्रिकेट है टॉप मोस्ट प्योरिटी। आपका प्रोडक्ट क्या है बेचने के लिए? क्यों टेलीविजन राइट्स जो हैं वो इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, वो लोग ज्यादा बेहतर इंग्लैंड वाले निगोशिएट, जब वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इंग्लैंड के सारे टीवी राइट्स ऊपर क्यों चले गए? क्योंकि क्रिकेट की क्वालिटी ऊपर गई ना। आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए, आपके प्लेयर्स के नाम बन गए, आप उनको सेल आउट अच्छा कर सकते हैं। सो द प्रोडक्ट हैज टू बी क्रिकेटर्स ऑलवेज। अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, उसको ऊपर नहीं ले जाएंगे ना, आप दुनिया की हर चीज इकट्ठी कर लें नीचे, प्लेयर अच्छा नहीं होगा ना, तो देयर विल सून कम अ टाइम कि बाकी चीजों की वो वैल्यू नहीं रहेगी। जो देखें, जो छोटे मोटे स्पॉन्सर है ना लोकल, उन्होंने तो जो भी इस मुल्क में होना, उन्होंने उसमें पैसे डालने ही डाल, वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जब आप वर्ल्ड से कंपटीशन की बात करते हैं, दुनिया में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं इधर कोहली की तरह का प्लेयर, बाबर आजम नंबर 1 पे माशाल्लाह करीब है, वो जाए और उस तरह के साथ कंपटीशन में और लोग आए, वो क्यों नहीं आते? बाबर एक है अकेला, इतने अच्छे बाद आया, किस तरह का प्लेयर है, उसके अलावा और 5-7 क्यों नहीं है इकट्ठे? बिकॉज उस तरह की, ये तो अल्लाह ताला ने एक खास चीज दे दी, अगर कोई इसको क्लेम करता तो उसे क्या दूसरी ला के दिखाए, दे दूसरी, किधर है? ठीक है ना। न्यूक्लियस होनी चाहिए प्लेयर की जो इस तरह के हों, लेकिन आपके पास नहीं है, और उसकी वजह यही है कि आपका जो सिस्टम है वो अलाउ नहीं करता अ मैन टू बी हिमसेल्फ, टू प्रोग्रेस द वे ही वांट्स टू बी। सब एक तरह के होंगे तो बस फिर जिधर मर्जी ले जाओ, जिधे हाथे छड़िए, फिर वो जरी राह दिखाएगा उधर, तो उधर जाने। अच्छा सलमान, आपको लगता है कि इस वाले फर्स्ट क्लास सीजन में आप किसी टीम का हिस्सा हो जाएंगे? 900 स्कोर किया नहीं होना चाहिए। फिटनेस टेस्ट वाला मामला आएगा ना बट साहब, अगर फिटनेस टेस्ट पास ना कर पाए तो नहीं आएंगे फिर टीम में। पास किया नहीं, अभी तो हुआ था पीछे ऑनलाइन। अच्छा ऑनलाइन पास कर लिया, ठीक है। अच्छा मतलब आगे यूनुस खान, वो उसको देख रहे थे कैमरा से, और टेस्ट अल्लाह का शुक्र है कभी मैं कोई फिटनेस इश्यूज से ग्राउंड में, अल्लाह का शुक्र है, बाहर नहीं हुआ, किसी मैच से बाहर रेस्ट करने नहीं आया, कोई मेरी फिटनेस की कंप्लेन नहीं आई। बड़े बड़े देखें, ये किस्मत की बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। किसी को भी इंजरी हो सकती है, चोट किसी को भी लग सकती है, अनफॉर्चुनेटली किसी का भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। और सारों को इस बात का पता है कि आई कीप वर्किंग ऑन माई फिटनेस, और मुझे उसके इश्यूज नहीं है। अब तो ये प्रॉब्लम ये है कि 4 महीने हो गए क्वारंटीन में, तो ऑब्वियसली 2 से 3 हफ्ते तो लगेंगे, जब भी चीजें शुरू होंगी पूरी रिसाइकलिंग होने में, दोबारा उसमें वापस आने में आपको 15 से 20 दिन तो लगेंगे, हर बंदे को लगेंगे, ठीक है। किसी को फिजिकली लगेंगे, किसी को क्रिकेट की वजह से लगेंगे। बॉडी ने बिल्कुल एक ऐसे फेज से बॉडी गुजरी है जो पूरी लाइफ में नहीं गुजरी थी। मेंटल साइड भी ऐसी रही है कि जो पूरी लाइफ में ऐसा पीरियड नहीं आया, तो उसमें 15 से 20 दिन में इंशाल्लाह चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको जो है वो उसका ज्यूम कर लेंगे, पता नहीं है क्रिकेट कैसी खेलेगा। और एक आधा साल, अगर एक आधा सीजन किसी का बुरा जाए, तो पिछले 5 जो सही गए हैं उसका क्या मुझे कोई रिजल्ट मिल गया? 36 प्लेयर है मेरे साथ, नहीं है, खेलते आ रहे हैं। चले सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में यूनुस खान की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मौजूदगी और उनसे क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है और उनसे क्या फ़ायदा लेना चाहिए प्लेयर्स को, इस पर भी बात करेंगे। और यूनुस को क्या आपके ख्याल में आने वाले दिनों में मुस्तकिल पाकिस्तान टीम के साथ एक बैटिंग कोच की हैसियत से होना चाहिए, इस हवाले से भी बात करेंगे। सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में, और अगर आपको कोई खदशात हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, आपको कुछ मसाइल नज़र आते हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाए हैं लेकिन वो हकीकी तौर पर पाकिस्तान के क्रिकेट से जुड़े हैं, तो आप ज़रूर अपनी राय हमारे साथ हमारे सामने रखें। हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में उस पर बात की जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक वो तमाम जो मसाइल हैं वो पहुँचाए जाएँ। फिर लग पता जाएगा। मैं आज हाफिज़ इमरान सलमान भट्ट के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।